हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके और आपके लव्ड वंस के लिए दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके भी जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की जो रीडिंग है दोस्तों उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे डिवाइन का क्या, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है। शॉर्ट रीडिंग रखेंगे इसको, जिसमें हम आपके लिए मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा यहाँ पे बनाए रखें। दोस्तों देख सकते हैं पहला कार्ड तो यहाँ पे डिवाइन ने दे ही दिया है हमें, लुक फॉर अ साइन। सो लुक फॉर अ साइन का यहाँ पे कार्ड आया है। आपको जो डिवाइन का गाइडेंस है, जो भी उनका संदेश है, जो अंतरात्मा की आवाज़ से, जो इंट्यूशन के द्वारा आपको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान जरूर देना है। इसी के साथ देखते हैं और कौन से कार्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं आपके लिए एज अ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। दूसरा कार्ड जो आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है दैट इज पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, तो लुक फॉर अ साइन के बाद पीसफुल रेजोल्यूशन आया है। इसी के साथ देखेंगे जो तीसरा कार्ड जो कि हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक से, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे कि फाइनल जो संदेश है, फाइनल जो गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से वो क्या रहने वाला है। लेट्स सी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम भी यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव, किसी चीज़ के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई चीज़ फलित होने का वेट कर रहे थे, आपके मेहनत का अगर परिणाम नहीं आ रहा था, या कोई इन्वेस्टमेंट, कोई रिश्ते रिश्ते के बारे में अगर सोच रहे थे, अपने किसी इन्वेस्टमेंट या अपने किसी एक्टिविटी के बारे में सोच रहे थे जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो अगले कुछ महीनों में ही ये सिद्ध होने वाला है। जिस भी चीज़ के प्रति आपके अंदर बहुत ज़्यादा संकल्प, विकल्प, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहे थे, अगले कुछ ही महीनों में ये आपके लिए कारीगर सिद्ध होगा। आपको अगर कोई परेशानी थी तो उससे अगले कुछ महीनों में आपको मुक्ति भी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कोई चीज़ अगर आप पाना, हासिल करना चाहते, कुछ करना चाहते थे, किसी चीज़ के मेहनत का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो भी अगले कुछ महीनों में फलित होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जो छुपी हुई ऊर्जा दोस्तों मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके लिए वो यही है कि एक चीज़ तो और यहाँ पे नज़र में आ रही है, वो छुपी ऊर्जा आपके विरोधी, आपके हेटर्स से जुड़ी हुई है। आपका ये जो भी आपके खिलाफ इन्होंने जो ज़िंदगी भर जो आपके खिलाफ जो नकारात्मक ऊर्जा रखी है, जो भी, चाहे हाल ही में इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे शत्रुता का भाव रखा हो या ईर्ष्या द्वेष के कारण ये आपके बारे में अच्छा ना सोचते हो, आपको नुकसान पहुंचाने की इन्होंने कोशिश की, आपकी ज़िंदगी
में तूफान लाने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की, आपको किसी भी तरीके से ब्लैकमेल किया या आपके ऊपर रौब झाड़ा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की। तो ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, कहीं ना कहीं इनको भी आपने अपना रूप दिखाया है। इनको आपने इन्होंने जो भी गलत किया उसके खिलाफ आपने विरोध भी दर्ज कराई है, आवाज़ उठाई है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और वो रूप आपका देखकर इन्हें तो यही लगा था कि आप बहुत सीधे सौम्य किस्म के व्यक्ति हैं, आप शांति में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और ये कुछ भी आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ भी आपके खिलाफ करेंगे तो आप पलट के जवाब नहीं देंगे, इनको अपमानित नहीं करेंगे समाज में, और समाज में इनका वर्चस्व गाया जाएगा। इनकी बातें ही सिर्फ होगी कि देखो इसने हर किसी को ये दबा देता है, तो इससे पंगा नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसने हर जगह अपनी धाक जमाने की कोशिश की, आज वो आपसे ही लात खाता हुआ फिर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपने इनको ज़रूर, इनके जो भी इनकी नकारात्मक ऊर्जा है उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, इनके गलत कर्मों के खिलाफ आपने विरोध दर्ज कराई है, और आपका यही रूप देखकर कहीं ना कहीं एक महाविस्फोट जैसा हुआ है। जो भी इनकी जीवन की सच्चाइयाँ हैं आपने भरे समाज में पूरे खुले तौर पर आपने ला के रख दिए कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, आपके साथ कैसे गलत किया, औरों के साथ कैसे गलत किया, और कैसे ये समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सामाजिक व्यक्ति हैं ही नहीं, ये अहंकारी हैं, अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं, और दूसरों के कंधे पे रख के ये बंदूक चलाना जानते हैं। खुद रास्ते से हट जाते हैं ताकि नुकसान इनका ना हो, दो आपस में लड़े और मक्खन ये खा जाए। ये इस तरीके के लोग हैं। सारी बातें खुले तौर से आपने कहीं ना कहीं आपने समाज के सामने सारी बातें रखी हैं इन विरोधियों के बारे में, और यही जो सच्चाई का धमाका आपने किया है इनके जीवन में, उसकी गूंज से ये लोग आज के समय में पूरी तरह से सदमे में हैं। जैसे इनको ऐसा शौक लगा हो, ऐसा झटका लगा हो, जिससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। इनको ये विश्वास ही नहीं था कि कभी आप ऐसा जो है भयानक रूप इनको दिखाएंगे अपना, और ऐसा प्रलयकारी बदलाव इनके जीवन में आएगा समाज में कि लोग आप सच्चाई सुन के आपके मुख से, आपके बेबाकी से जो आपने बोला है उसको सुनकर कहीं ना कहीं इनको लात मार के किनारे कर देंगे। ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो ये कुछ मुझे यहाँ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे और भी गाइडेंस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात इस पूरी रीडिंग में मैं यहाँ पे ओवरऑल एक ऊर्जा के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत तेज़ बदलाव यहाँ पे नज़र आ रहा है ओवरऑल, और ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, या आपको आपके पुराने रूप में समझने की बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। इनको लगा था कि आप वही पहले वाले व्यक्ति हैं जो कभी दबाने पे दब जाता था, शांत रहता था, कभी कुछ उल्टा बोलते नहीं थे। जबकि वो समय, वो जगह ऐसी थी कि आप अपनों के बारे में सोच के, अपने जो लव्ड वंस हैं उनके जीवन पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ये सोच के आप अतीत में कहीं ना कहीं चुप रह गए थे ऐसे लोगों के सामने। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जो संघर्ष का समय आपने अपने जीवन में देखा है, जो विपरीत परिस्थितियां देखी हैं, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और आज के समय में हम देख सकते हैं कि इन्हें तो ये लग रहा था कि आप सारी बातें आज भी सह लेंगे, चुप रहेंगे, सच्चाई जानते हुए भी पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब आपके अंदर जो बदलाव आया है, उसने पूरी जो परिस्थिति है दोस्तों, उसकी दिशा एकदम बदल के रख दी है। आपका जो नया रूप इस समय है, वो किसी प्रकार से आप शोरगुल नहीं कर रहे हैं, कोई ढिंडोरा नहीं पीट रहे इनके बारे में, बस शांति से अपनी बात आपने समाज के सामने रखी, इनके बारे में जो भी विरोध था वो दर्ज कराई है, और उसका जो प्रभाव है, जो असर है, इतनी गहराई में जाके लोगों को टच की है आपकी बातें, जो जिन शब्दों का आपने चयन किया, उसकी जो गूंज है बहुत दूर दूर तक जारी है। और इनके इज्जत पे जो कीचड़ उछला रहा है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। जरूरी भी था, क्योंकि जो कीचड़ में रहते हैं उनको कीचड़ ही देना चाहिए। बात तो सही है। और पहला कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं, लुक फॉर अ साइन, संकेत पहचानने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके सामने बहुत समय से छोटे छोटे संकेत आ रहे थे, किसी के बदलते व्यवहार में, कुछ अधूरी बातों में, या बार बार सामने आने वाली जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं हो सकता है महसूस हो रहा हो कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, कोई चीज़ें तो आपसे छुपाई जा रही हैं, ऐसा आपको लग रहा हो। और शायद आपको इंट्यूशन के द्वारा भी ये फील हो रहा होगा, अंतरात्मा की आवाज़ भी कह रही होगी कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, या यहाँ ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो कुछ अटपटा आपको अपने अंदर से भी लग रहा होगा, जो कि यूनिवर्स का ही एक संकेत था आपको ये जताने के लिए कि आपको सोच समझ के ही आगे कदम उठाना चाहिए, फैसले लेने चाहिए।
शायद उस समय आपके पास पूरी सच्चाई नहीं थी, सारे फैक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन आपका जो मन जो है वो बार बार आपको सावधान कर रहा था। अब धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि वो जो संकेत है आपस में जुड़ रहे हैं और एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे सामने आ रही है। और यही कारण है कि आपने अपनी आवाज़ भी उठाई है ऐसे लोगों के बारे में जब आपको पूरी चीज़ें पता चल गई है। आप अंधेरे में तीर चलाने वालों में से नहीं है कि अगर किसी ने आपके सामने बुरा भला कहा है तो उसके खिलाफ बस ईर्ष्या द्वेष में या जलन में कुछ भी बोल दो। नहीं, आप पूरी चीज़ें पता कर रहे हैं इस समय, सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को सामने रख के सबूत के साथ ऐसे लोगों की बखिया उधेड़ रहे हैं आप समाज के बीच में। और यहाँ मुझे एक चीज़ और महसूस हो रहा है कि ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, इन्होंने ये सोचा था कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये सोच रहे थे कि आप उतने बुद्धिमान नहीं है कि आप इनको पलट के जवाब देंगे या विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन अब आपका ये जो रौद्र रूप इन्होंने देखा, ये इनको बहुत ज़्यादा हैरान कर रहा है। आपने बिना जल्दबाजी किए बहुत कुछ अपने जीवन में सहा है, देखा है, समझा है और सही समय का भी इंतज़ार किया है। और अब जब सच्चाई सबके सामने आप ला रहे हैं तो इन लोगों को, इन विरोधियों को ये लग रहा है कि उनके छिपाए हुए जो राज हैं वो अचानक से कैसे खुल के आ गए। ये इनको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है, सदमा हो रहा है कि कौन इनके पीठ पीछे बोल गया है और आज इनके सारे राज खुल गए हैं। ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा। ये कार्ड दोस्तों, ये एक चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स और कह रहे हैं कि जो आपका मन बहुत लंबे समय से महसूस कर रहा था ना, अब उसे किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज मत कीजिएगा जब भी आप अपने जीवन के निर्णय या फैसले लें, क्योंकि आने वाले समय में कोई बात, खबर, कोई बातचीत या अचानक कोई सामने आया प्रमाण जो है आपके मन की जो उलझन है उसको और ज़्यादा स्पष्ट कर सकता है, साफ कर सकता है। इसीलिए उसको ज़रूर अकाउंट में रखिएगा, डिसीजन में रखिएगा, अपने जो अंतर्मन की आवाज़ है। और ये संकेत आपको छोटा भले दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर कई बड़ी सच्चाइयों का दरवाज़ा छिपा हो सकता है। इसलिए कोई भी जो छोटी मोटी जो इवेंट्स या कोई भी चीज़ होती है आपके जीवन में, तो उसको छोटा मत समझिएगा, उसको अपने दिलो दिमाग से, शांत दिमाग से बैठकर ज़रूर परखिएगा कि ये आपके विरोधी, आपके हेटर्स के लिए कैसे उनको उनके न्याय दिलाने में आपको काम आ सकते हैं। दूसरा कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो शांति के साथ समाधान की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स की प्रेरणा है और ये कार्ड बहुत गहरी ऊर्जा यहाँ पे लेकर आया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सच्चाई का महाविस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये विस्फोट किसी लड़ाई को बढ़ाने के लिए नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई विवाद नहीं चाहते हैं, बस उस उलझन को आप खत्म करना चाहते हैं जो लंबे समय से आपके जीवन की शांति को रोक रही थी। जो न्याय का आप इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे लोग जो हर बार अपने किए हुए कर्मों से बच के निकल जा रहे थे, उसका न्याय मिलना ज़रूरी था और उसी के कारण आपने आवाज़ उठाई, सच्चाई सामने रखी। ये जो कोई भी लोग हैं शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि सच्चाई जो है सामने आने के बाद आप शायद गुस्से में कोई गलत कदम भी उठा लेंगे इनके खिलाफ। उन्हें ये लगा था कि वो आपको भावनाओं में उलझाकर आपकी छवि तब खराब करने का इनको चांस मिल जाएगा। लेकिन आपका जो बदला हुआ रूप है दोस्तों, वो बिल्कुल ही अलग है। ये कहीं से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको हैंडल कैसे करें, आपसे लड़ कैसे पाएंगे, ये इनको समझ ही नहीं आ रहा है। आप हर बात का जवाब क्योंकि शोर से देते ही नहीं हैं, कोई प्रतिक्रिया अचानक देते ही नहीं हैं, बल्कि हर चीज़ को आप समझदारी से, गहन अध्ययन के बाद ही आप उस पर कोई एक्शन लेते हैं। और आपकी जो शांति है वो किसी प्रकार की कमज़ोरी का संकेत नहीं है दोस्तों। आपकी शांति के पीछे बहुत ही लंबे समय का अनुभव दिखाई देता है, उसके पीछे सच्चाई है और ख़ुद पर आपको जो भरोसा है वो भी आपकी शांति में नज़र आती है। और यही बात इन विरोधियों को, इन हेटर्स को अंदर से हिला रही है, यहाँ मैं देख सकता हूँ। क्योंकि ये आपके गुस्से के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी समझदारी के लिए तैयार नहीं थे कि इसको कैसे आपके खिलाफ मोड़ा जा सकता है या आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि किसी तनाव, गलतफहमी या लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान आपके जीवन में निकल सकता है। हो सकता है ये जो भी कुछ लोग हैं इनको अपनी बात बदलनी पड़े आपके सामने, या किसी को सच अपना स्वीकार करना ही पड़े, क्योंकि जिस बेबाकी और सबूत के साथ, फैक्ट्स के साथ आप बातें रख रहे हैं समाज के सामने, इनका असली चेहरा सामने ला रहे हैं, तो समाज भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है और इनको भी अपनी गलती माननी पड़ रही है, इन विरोधियों को भी समाज के ही सामने। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो जीत आप इस समय हासिल कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, वो इनको नीचे दिखाने के लिए, गिराने के लिए नहीं है। आपकी ऐसी मंशा नहीं है।
हम देख सकते हैं कि आप ये जो जीत महसूस कर रहे हैं, या आप उस परिस्थिति से अपनी शांति बचाकर बाहर निकालने के लिए आपने ये सब कुछ किया है। यहाँ पे संदेश यही है दोस्तों आपके लिए कि जो भी आपके अंदर की सच्चाई है, उसके लिए आपको शोरगुल या कोई भी ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही समय आने पर जो सच की जो आवाज़ होती है ना दोस्तों, वो खुद इतनी तेज़ हो जाती है कि झूठ के जो सारे दरवाजे हैं वो टूट के गिर जाते हैं खुद ब खुद। इसी के साथ यहाँ पे तीसरा कार्ड भी हम देख रहे हैं आपके लिए जो आया है, और ये कार्ड समय की ऊर्जा दिखा रहा है आपके जीवन में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब आने वाले कुछ महीनों के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव है। जिस बदलाव को आपको इंतज़ार था बहुत लंबे समय से, वो अचानक एक दिन में तो पूरा नहीं होगा। आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे परिस्थितियाँ जो हैं धीरे धीरे आपके पक्ष में साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले हो सकता है आपके सामने कोई संकेत आए इस बदलाव का, उसके बाद किसी उलझन का समाधान बनने लगेगा आपके अंदर, ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। फिर आपको ये भी धीरे धीरे समझ आता जाएगा कि जो बात पहले आपको बिखरी हुई लग रही थी, जो सुलझी हुई नहीं थी, वो वास्तव में आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रही थी। ये भी आपको एहसास हो सकता है आने वाले समय में। और ये जो भी लोग हैं आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा लेके चलते हैं, इनको अभी लगता है कि परिस्थिति जो है उनके नियंत्रण में है, कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। उनको ये बहुत बड़ा भ्रम था, लेकिन आने वाले समय में हम देख सकते हैं अभी से ही आपने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में भी ऐसी सच्चाई इनके सामने आ सकती है समाज के और आपके, जिसकी इन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। आपका जो आत्मविश्वास है, आपकी जो स्पष्ट सोच है और आपका जो बदला हुआ रूप है इनके लिए दोस्तों, वो बहुत बड़ा झटका बन रहा है इनके लिए आने वाले समय में। और यहाँ महाविस्फोट का जो अर्थ है दोस्तों, वो केवल किसी बड़े खुलासे से नहीं है। जो उस वर्ड का मैंने उपयोग किया वो कोई बहुत बड़ा खुलासा ही नहीं दिखा रहा है। ये आपके अंदर जो हो रहे बदलाव है उसके बारे में भी संकेत दे रहा है। जहाँ आप कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को, खुद को छोटा नहीं समझ रहे थे, हर बात के लिए सफाई नहीं दे रहे थे और दूसरों के सोच के अनुसार अपना रास्ता नहीं बदल रहे थे, ये उस बदलाव से भी जो जुड़ा हुआ है, ये कार्ड उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है कि आपको दूसरों के प्रभाव में आके कोई भी अपने ज़िंदगी के फैसले नहीं लेने हैं। जो यूनिवर्स का गाइडेंस आपके साथ चल रहा है उसी के बल पे आपको आगे बढ़ना है। आने वाले कुछ महीने जो है आपके लिए धीरे धीरे हो सकता है और भी जो बंद दरवाजे हैं उनको खोल सकते हैं। कोई रुकी हुई बात आपके जीवन की आगे बढ़ सकती है, और कोई पुराने सवाल हैं जिसका जवाब भी आपको मिल सकता है। और समय इस समय आपके लिए चुपचाप रास्ता बना रहा है, लेकिन अभी पूरी तस्वीर हो सकता है दिखाई ना दे रही हो आपको। आने वाले समय में, आने वाले महीनों में बहुत कुछ आपके नज़रों के सामने साफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओवरऑल एक संदेश है यूनिवर्स की तरफ से वो यही है कि जो भी संकेत आपके आसपास हैं, जो आपके इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ कह रही है, उसको पहचानिए। सच्चाई के बाद शांति और समाधान दोनों ही आपके जीवन में आएगा, और आने वाले कुछ महीनों में जो परिस्थिति है उसका जो असली रूप है वो भी आपको सामने आता हुआ दिखेगा। आपका जो भी ये नया रूप या आपके विरोधी देख रहे हैं ना इस समय, और आने वाले समय में भी जो देखेंगे, ये कोई क्रोध या गुस्से पे आधारित नहीं है। ये आपके उन अनुभवों से बना है जिन्होंने आपको लोगों की बातों से आगे उनकी नीयत को एक तरीके से समझना सिखा दिया है। तो आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से, और आज वही रूप आपके विरोधी, आपके हेटर्स के सामने है, समाज के सामने है। ये जो भी आपके विपरीत में खड़े हैं इस समय, ये सदमे में इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को ये शांत रहकर, शांत समझकर कमज़ोर मान रहे थे, वो ही व्यक्ति आज सच्चाई को पहचान कर अपने रास्ते पर मजबूती से खड़ा है। इसीलिए आपको देखकर ये बहुत अचंभित भी हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको किसी को हराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे लोग खुद ब खुद अपने लिए गड्ढा खोद के उसी में गिर गए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ यूनिवर्स है, जो समय है वो खुद इस समय सच्चाई की आवाज़ बन रहे हैं आपके लिए, और जो गूंज है वहाँ तक इस समय पहुँचती हुई दिख रही है उस सच्चाई की जहाँ कभी आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझा गया था। और एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन है आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स भी। ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, उसके पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उसके पहले अक्षर के साथ मैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो नेम इनिशियल्स आपके लिए आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: G, F, S,
KJUND। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।